मुख्यमंत्री उनकी जो जन्मस्थली है नेमरा गांव है, उस पंचायत के 1196 परिवार में मात्र 14 परिवारों की मासिक आय 10,000 है और मात्र 46 परिवारों की मासिक आय 5,000 से अधिक है। उस माटी का बेटा अपने सिर्फ सोशल मीडिया पर रोज का खर्चा 1.25 लाख रुपया कर रहा है। महीने पर खर्चा वो 36 लाख का है। और 3 साल के लिए मुख्यमंत्री ने जो ये काम जिस कंपनी को दिया है PDAG कंसल्टिंग LLP, 3 साल का इकरारनामा वो 13,14,65,200 रुपये का है। सोशल मीडिया के इस दौर में एक सोशल मीडिया का पेज कितना फ़ायदेमंद और कितना किसी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये आप तमाम दर्शकों को शायद समझ में ना आए। लेकिन कल तक जो चुनावी नेता भाषण, स्टेज, रैलियां होती थी, अब वो धीरे धीरे सिमट रही हैं और नेता खासकर चाहते हैं कि अपने वोटर से 1-to-1 इंटरेक्शन करें और उसके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बना है सोशल मीडिया। लेकिन आपको जानकर हैरत भी होगी, थोड़ा आपको अजीब भी लग सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करने के लिए कितना खर्च करते हैं। लगभग साल के कितने, महीने के कितने, वो संख्या लाखों में है या करोड़ों में है, वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल हमारे साथ सुनील कुमार महतो जी हैं, जो पेशे से अधिवक्ता हैं और रांची के ही रहने वाले हैं। इन्होंने एक सूचना के अधिकार के तहत इन्फॉर्मेशन मांगा था। इन्फॉर्मेशन में बताया गया कि कौन सी कंपनी मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया हैंडल करती है या CMO का काम सोशल मीडिया का वो देखती है। पहले तो आप बताइए कि आपने इन्फॉर्मेशन क्या मांगा और फिर क्या मिला। हाँ जी, मैंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से ये सूचना मांगी थी कि मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया का हैंडल करने के लिए जिस कंपनी के साथ इकरारनामा किया गया है, उस इकरारनामा की प्रति दी जाए और उसको अब तक जितने भुगतान हुए हैं उससे भुगतान के आदेश से संबंधित दस्तावेज दिए जाएं। ये मैंने सूचना मांगी थी और तो विभाग ने मुझे सूचना उपलब्ध कराई, जिसमें ये जानकर हैरानी हुई हमें कि झारखंड जैसे गरीब राज्य, जहाँ की जो नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट है जिसमें 42.16% लोग गरीब हैं, पाकुड़ साहबगंज जिले जहाँ के वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ की 60% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। मुख्यमंत्री जिस मिट्टी उनकी जो जन्मस्थली है नेमरा गांव है, उस पंचायत के 1196 परिवार में मात्र 14 परिवारों की मासिक आय 10,000 है और मात्र 46 परिवारों की मासिक आय 5,000 से अधिक है। ऐसे जगह का जो उस माटी का बेटा अपने सिर्फ सोशल मीडिया पर रोज का खर्चा 1.25 लाख रुपया कर रहा है। महीने पर खर्चा वो 36 लाख का है। और 3 साल के लिए मुख्यमंत्री ने जो ये काम जिस कंपनी को दिया है PDAG कंसल्टिंग LLP, 3 साल का इकरारनामा वो 13,14,65,200 रुपये का है। और यही नहीं, कंपनी 3 साल कंपनी काम देखेगी सोशल मीडिया का और उसके लिए 13 करोड़ का भुगतान। जी, 13 करोड़ का इकरारनामा हुआ है, जिसमें कंपनी को काम शुरू होने से पहले ही इकरारनामा की 5% राशि लगभग 65 लाख रुपये उसे भुगतान कर दिया गया था। ये दस्तावेज बता रहे हैं। और अभी तक वो कंपनी काम कर रही है और उसका भुगतान भी टाइम पे हो रहा है। हाँ नहीं, बिल्कुल काम कंपनी कर रही है और भुगतान उसको नियमित रूप से हो रहा है। उस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और है वो जो आप कह रहे हैं कि PDAG कंसल्टेंट जो कंपनी है LLP, उसका क्या काम हुआ, कब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन से लोग हैं? नहीं जी, मैंने इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो पोर्टल है उस पर मैंने जाके उस कंपनी के विषय में जानकारी लेने की कोशिश की, तो पता चला कंपनी 10 दिसंबर 2018 को रजिस्टर्ड हुई LLP के तौर पर। 19 से कंपनी ने काम करना शुरू किया और 2020 के अक्टूबर महीने में झारखंड गवर्नमेंट के उन्होंने प्रपोजल दिया और 21 से इसको काम मिल गया उस प्रपोजल के आधार पर। और उस कंपनी
को पहले काम मिला नहीं मिला उसको जानने की कोशिश में हमने उस कंपनी का अकाउंट बैलेंस शीट भी देखने की कोशिश की, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट में ऐसे कोई दस्तावेज कंपनी के नहीं दिखे, सभी वो नॉट अवेलेबल दिखा रहे हैं। कौन कौन डायरेक्टर है उसमें, क्या कुछ है और जानकारी? नहीं, इस कंपनी में तो 3 डायरेक्टर अरिंदम बनर्जी, मंजू पांडे और शशिकांत वर्मा हैं। ये 3 हैं। इन तीनों व्यक्तियों के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं है। और ये सूचना जनसंपर्क विभाग ने जो इकरारनामा किया है वो निखिल सिंह के नाम के साथ किया है, जो कुणाल सिंह के साथ एग्रीमेंट किया है, जो उस कंपनी के लीड रिसर्च ऑपरेशंस हैं वो। अच्छा, तो ये कंपनी और मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, यूट्यूब ट्विटर हैंडल करने के लिए 13 करोड़ रुपया ले रही है। जी जी, ये 13 करोड़ रुपये 3 साल के ले रही है, जो कि रोज का लगभग 1.25 लाख रुपया पड़ता है। तो ये आश्चर्यजनक है कि झारखंड जैसे गरीब राज्य का पैसा इस तरह का बहाया जा रहा है, जहाँ पे बच्ची भात करते जो है मर जाती है। यहाँ पे अस्पतालों के लिए गांव के लोग उनको समय पर दवाई नहीं मिल पाती है, दवाई के अभाव में मर जाते हैं। वैसे जगह के मुख्यमंत्री, वैसे राज्य के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर उस कंपनी का और भी काम है या सिर्फ वो मुख्यमंत्री का फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर हैंडल ही देखती है? उसके अलावा कुछ तो इकरारनामा में लिखा गया होगा। नहीं, इकरारनामा में तो वो लिखा है, उसने लिखा है कि वो स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलपमेंट पर वो रिसर्च करेगी, वो लिखा हुआ है। मतलब उनके एवज में वो सब कर रही हैं। अब उस चीज़ की तो जानकारी नहीं है कि क्या वो रिसर्च कर रही हैं, लेकिन हमने IPRD से मांगा था कि जो कंपनी कर रही है सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए, और उसके एवज में जो भुगतान है, तब उन्होंने मुझे ये दस्तावेज दिए हैं। उसके तहत ये काम मिला है कंपनी को। जी जी। लेकिन और कुछ क्या आप बताना चाहेंगे कि मतलब कंपनी अगर इतने पैसे ले रही है 3 साल के, 13 करोड़ से भी अधिक आप बता रहे हैं, तो क्या कुछ चेंजेस आया या क्या कुछ कंपनी अपने तरफ से वादा की थी IPRD से कि हम और क्या कुछ करेंगे उनके लिए? नहीं, तो इस विषय पे तो चूंकि मेरे पास अभी पूरी सूचना नहीं है कि अभी हमने सिर्फ अभी सोशल मीडिया को लेकर के मांगी थी, तो उन्होंने ये दस्तावेज दिए हैं। बाकी कंपनी के और क्या काम है उससे संबंधित दस्तावेज अभी मैं जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जुटेगा मैं आपसे भी साझा करूँगा। अच्छा, तो ये एक बात बताइए कि जैसे आपको सूचना के अधिकार के तहत मिला कि भाई PDAG कंसल्टेंट LLP काम कर रही है, इसके अलावा और क्या क्या कोई दूसरी कंपनी भी काम करती है मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया को लेकर, या यूं कह ले कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट को लेकर? हाँ, वहाँ पे एक और कंपनी काम करती है, सृष्टि कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रांची की ही कंपनी है, और वो JEP-IT में इम्पेनल्ड है, और JEP-IT के माध्यम से ही वो बिल रेज करती है IPRD में। वो काम जो झारगोव TV जो पोर्टल चलता है, वेब TV जो टेलीकास्ट होता है, उसका काम वो सृष्टि कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड देखती है। उसके एवज में IPRD भुगतान करती है JEP-IT को, और JEP-IT सृष्टि कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान करती है। तो उनका क्या कितने साल का एग्रीमेंट है, क्या कुछ है, कितना? नहीं, उसको लेकर के जो दस्तावेज है हमारे पास, उसमें कुछ नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि अगले आदेश तक जो है काम सृष्टि कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड से लिया जाए। मतलब वो जितना काम करते हैं उतना का भुगतान होता है। इसमें ये है कि वेबकास्टिंग के लिए 21/5/2000 से अगले आदेश तक के लिए वेबकास्टिंग का कार्य मेसर श्रुति विजुअल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ इकरारनामा द्वारा कराया जाए, और इकरारनामा के अनुसार विपत्र की राशि सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में भेजने की कृपा जाए, ताकि भुगतान की राशि JEP-IT को निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराया जा सके। तो ये पोर्टल पर जो झारगोव TV है वो श्रुति कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड वो देख रही है। ठीक है, मतलब वो जितना काम करते हैं उसके अनुसार से बिल रेज करते हैं, और बाकी ये जो सोशल मीडिया देखने का काम है इसको 13 करोड़ का भुगतान होता है। कितना स्टाफ है, कुछ ये बताया कि कितने लोग लगे रहते हैं मुख्यमंत्री का
फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर हैंडल देखने के लिए? नहीं, इस चीज़ की सूचना मैंने नहीं मांगी थी, लेकिन अभी ये सूचना जो आई है इसके बाद इस पर और भी आगे सूचनाएं जो निकाली जाएंगी कि कितने लोग काम कर रहे हैं, अब तक उन्होंने कितने सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए हैं या फेसबुक पे कितने उन्होंने पोस्ट किए हैं या फिर कितने रिसर्च रिपोर्ट्स दिए हैं सरकार को, और सरकार ने उस पर अब तक कितने को इम्प्लीमेंट किया। इन सब सारी चीज़ों पर हम सूचनाएं निकालेंगे तो फिर वो आगे आपसे साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास सिर्फ यही सूचना है कि वो प्रतिदिन का 1.25 लाख रुपये भुगतान कर रही है सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए। पर डे 1.25 लाख रुपया? जी, पर डे 1.25 लाख रुपया। महीने का 36 लाख रुपया है, तो 30 दिन के 36 लाख, तो एक दिन का 1.25 लाख रुपया। और आप कह रहे हैं कि कंपनी काम शुरू करने से पहले भी सरकार से 5% मोबिलाइजेशन अमाउंट ली? बिल्कुल, यहाँ पे इस एग्रीमेंट में ही है कि 5% मोबिलाइजेशन अमाउंट के रूप में, देखिए के रूप में 77,34,000 का निकासी बयान की स्वीकृति, तो काम शुरू करने से पहले ही उनको दे दिया गया था मोबिलाइजेशन फंड। देखिए, ये थोड़ा हैरत में डालने वाला वाकई ही है। सूचना के अधिकार के तहत जो प्राप्त हुआ है कि जिस कंपनी को सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम दिया गया है मुख्यमंत्री का, वो महीने का 36 लाख रुपए लेती है। 3 साल का एग्रीमेंट 13 करोड़ से ऊपर है, मतलब पर डे 1.25 लाख रुपया से ज़्यादा खर्च होता है मुख्यमंत्री के सोशल हैंडलिंग में। और ये जो आप डाटा बोल रहे थे कि नेमरा में इतने लोग 5,000 का भी आय महीने का नहीं है, इतने लोगों का 10,000 का भी नहीं है, ये क्या ये सर्वे किया है आपने या ये भी सूचना के अधिकार के तहत? हमने सूचना के अधिकार पे नहीं किया है। ये SCCC जो डेटा है, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस का जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। उसमें यह है कि वहाँ पे उस पंचायत में जो 1196 परिवार हैं, उसमें से मात्र 14 परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 10,000 से ऊपर है, और 46 परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 5,000 से नीचे है। बाकी आपके 5,000 से नीचे ही मासिक आमदनी वाले परिवार हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी जगह से नाता रखने वाले व्यक्ति जो आम जनता के पैसे से इस तरह के जो है दुरुपयोग हो रहा है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल चिंता की बात है। पहले शुरू में सरकार पे आरोप लग रहा था कि सरकार ट्विटर का सरकार है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों रहते हैं। 13 करोड़ रुपया का बात है, 36 लाख रुपया महीने का बात है, सरकार एक कंपनी को दे रही है ताकि वो मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया का हैंडलिंग करे प्रॉपर तरीके से। इन्फॉर्मेशन और कुछ होगा, लेकिन जो प्राप्त इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ा हैरान भी करता है, चौंकाता भी है कि क्या वाकई में राज्य सरकार को इतना खर्च करने की ज़रूरत है सोशल मीडिया पर। शुक्रिया। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in